और आज इस देश के लोकतंत्र का एक शर्मनाक दिन। उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ये एक नजीर है नए भारत की। इमारत नई है संसद भवन की, कपड़े नए हैं, रंग नया है, लिबास नया है, और आदत व्यवहार और जहालत वही पुरानी है। उग्रवादी यही देश बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज। उसी लच्छेदार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सांसद खड़े होकर अबे वो मुल्ले, अबे वो उग्रवादी, अबे वो आतंकवादी, चल तुझे बाहर देख लूंगा, वो भड़वे। जी हाँ, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। और ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं हो सकता, ये गांधी के सपनों का भारत नहीं हो सकता, ये भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं हो सकता। ये है नया भारत। कृपया ऐसे नए भारत पे सोचिएगा ठहर कर, क्या आपको भी यही भारत चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जबान, इसको लेकर के आप भी सोचते होंगे कि ऐसा बोला जाए जो आसपास के माहौल को बेहतर करे। असल में पूरे आपके मिजाज के, आपके पूरे व्यक्तित्व, आप इंसान हैं कि नहीं, कैसे इंसान है, इस बात को बयां करने का काम जबान करती है। कोशिश करता है इंसान की कुछ बेहतर करे, नया करे। देश भी चाहता है कि नई संसद होगी, प्रधानमंत्री का भाषण नया होगा, कपड़ा नया होगा, पार्टी नहीं होगी, अपील होगी कि उसमें एक नया काम हो। मगर आज इस देश की नई संसद की इमारत के भीतर वही पुरानी पार्टी, वही पुराने उसके नेता, वही पुरानी उनकी गालियां, एक मुसलमान सांसद चुने हुए प्रतिनिधि को सदन में चलते चलते कार्यवाही के बीच में गालियां दी गई। उग्रवादी और ऐसी ऐसी गालियां, अपमानजनक गालियां, मुल्ले, अबे ओ मुल्ले, अबे ओ आतंकवादी, अबे ओ उग्रवादी, चल तुझे बाहर देख लूंगा। उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। ये भाषा बोली गई है। एक गाली तो ऐसी है, वैश्याओं के व्यापार में जो मीडिएटर होता है उसको कहा जाता है भड़वे। एक चुना हुआ सांसद भारतीय जनता पार्टी का, दिल्ली का सांसद रमेश बिधूड़ी, आज संसद के नए भवन में, नई इमारत के बीच, प्रधानमंत्री के नए नए लच्छेदार भाषणों के बीच, जिसमें वो नसीहत दे रहे थे, जिसमें उस सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम चाहते हैं कि सदन में बात हो, संवाद हो, एक बहस का उच्च स्तर बने, हमारे देश को नई नीतियां मिलें, देश तरक्की करे, और बाकी रोने धोने के लिए तो बहुत समय पड़ा है, बाहर जाकर रोते धोते रहिएगा। विपक्ष को ऐसे अहंकार भरे तंज करते हुए प्रधानमंत्री और उनके बाद जब सदन में आकर के बड़े बड़े नैतिकता के भाषण, बड़े बड़े उपदेश, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, और इसके बाद लच्छेदार भाषण, भाषण पे भाषण, भाषण पे भाषण, लंबे लंबे भाषण, ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी का कोई नया अवतार आ गया है। और जितना अच्छा ये विपक्ष से चाहते हैं उससे अच्छा तो अब इनके अपने सांसद व्यवहार करेंगे। कोई इशारा गलत नहीं होगा। फिर आपने तस्वीर देख ली होगी, गृह मंत्री बोल रहे हैं, कुछ सामने से टीका टिप्पणी, और ठीक पीछे गृह राज्य मंत्री, भूल गए कौन है गृह राज्य मंत्री? अजय मिश्र टेनी। कुछ याद आया? एक कहानी थी, सुनी कुछ दिन आपने पहले। एक बुरा सपना था, किसान आंदोलन करके लौट रहे, जब आंदोलन करने जा रहे तो अपनी गाड़ी का शीशा गिराकर एक आदमी अश्लील इशारा करके उनका मजाक उड़ाता है, आंदोलनकारी किसानियों का अपमानित करता है, धमकी देता है सभा में जाकर। और लौटते समय जब किसान आंदोलन के बाद वापस जा रहे थे तो पीछे से गृह मंत्री टेनी का बेटा, आरोप यह है कि थार चढ़ा देता है और उसके बाद जेल में बंद है। गृह मंत्री से कोई इस्तीफा गृह राज्य मंत्री से नहीं लिया गया। और आज भी इस देश के गृह मंत्री के सामने सदन में बैठकर वो आदमी ठीक पीछे अजीब सा इशारा कर रहा था। देखा आपने? ये प्रधानमंत्री के लच्छेदार भाषणों वाली ठीक उसी जगह पर हो रहा था। और आज इस देश के लोकतंत्र का एक शर्मनाक दिन।
यही देश बनाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? एक बार आप ठहर कर सोचिए, एक बार आप अपने को कुंवर दानिश अली के जगह पर रख कर देखिए। एक चुना हुआ प्रतिनिधि, एक जननेता, लोगों ने वोट देकर उसे सदन में बिठाया, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो सांसद बनकर के बैठे हैं। एक बेहद मिशनरी आदमी, बेहद वोकल आदमी, शानदार वक्ता, अद्भुत गंभीर अध्ययनशील व्यक्ति हैं, और उनके लहजे का एक बयान आज तक आपने ऐसा नहीं पाया होगा जो कुंवर दानिश अली के अपने मिजाज के खिलाफ हो। एक बात भी उन्होंने नहीं कही होगी ऐसी। और चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में देश के बैठा हुआ है, संसद चल रही है, उसमें बोले गए एक एक लफ्ज का हिसाब दर्ज होता है। वो आने वाली पीढ़ियों को देखने दिखाने के लिए उस इतिहास को पन्ने में दर्ज करके रखा जाता है कि देश आगे बढ़ेगा, और जब पलट के देखा करेगा तो उसमें दिखेगा कि सदन की कार्रवाई के वक्त क्या क्या हो रहा था। और ठीक उस समय उसी लच्छेदार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सांसद खड़े होकर, अबे ओ मुल्ले, अबे ओ उग्रवादी, अबे ओ आतंकवादी, चल तुझे बाहर देख लूंगा, ओ भड़वे। जी हां, ये गाली हम देना नहीं चाह रहे हैं आपके सामने। आप सोचिए, हम जानबूझकर ये वीडियो, हम चाहते तो इशारे में बोल देते कि क्या बोला, लेकिन हम जानबूझकर ये इसलिए बोलना चाहते हैं ताकि आपको खराब लगे। क्योंकि अगर आपको खराब नहीं लग रहा है और आप मुसलमान नहीं हैं, तो शायद आपको महसूस भी नहीं होगा कि इस देश में मुसलमान सांसद बन करके जब देश में चुनाव जीत करके संसद में बैठा है और संसद में गाली खा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, गुस्सा नहीं आता आपको? और सोचिए ठहर कर बैठकर, सदन में अगर एक व्यक्ति चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक वोट पाया हुआ नेता भड़वे, मुल्ले, उग्रवादी, आतंकवादी कहता है, देश के बाकी जगहों पर जो नफरत फैला दी गई है वहां क्या होता होगा? दाढ़ी टोपी देखकर इस देश में जय श्री राम बोलकर लिंचिंग नहीं हुई? और लिंचिंग के बाद जो लोग बाहर लौट कर आए जेल से, उनको माला पहनाकर स्वागत नहीं किया इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने? यही है नया भारत, यही है स्वर्णिम भारत, यही है विश्व का भारत, यही है G20 में दुनिया के नाम रोशन करने। अरे जाओ G20 के देश के लोगों को बता सकते हो क्या तुम्हारे देश में केवल और केवल मुसलमान होने के नाम पर एक चुने हुए सांसद को सदन के भीतर आतंकवादी बोला गया है? हल्ला हुआ, स्पीकर ने स्पंज कर दिया, ठीक है भाई, कार्रवाई से निकाल दिया इन गालियों को, जहन से कैसे निकाल पाओगे? पूरे देश के लोगों ने देख लिया है। जो मुसलमान आज इस देश में यह सोच रहा होगा तुमने पत्थर चलाने के नाम पर उन्हें अपमानित किया, तुम्हें उनको लव जिहाद के नाम पर अपमानित किया, तुम उनकी राष्ट्रभक्ति चेक करते रहते हो, तुम उनकी देशभक्ति को मापते रहते हो, तुम उनकी मस्जिदों के सामने जाकर त्रिशूल और तलवार लहराते हो, तुम उन्हें अपमानित करते हो, तुम गालियां देते हुए वीडियो बनाते हो, और आज तुमने सदन में खड़े होकर एक उनका नेता, क्या कार्रवाई करोगे? प्रधानमंत्री, आप तो शायद इस मुद्दे पर, गांधी की बात थी तो प्रज्ञा ठाकुर के लिए बोल गए प्रधानमंत्री जी कि दिल से माफ नहीं कर पाएंगे और पीछे वाली कुर्सी पर बिठाएंगे। इस पूरे मामले में मैं दावे से कहता हूं प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलेंगे, और सब पूरी भाजपा ये कहेगी कि मुंह से निकल गया, हमने उसको स्पंज कर दिया, अब कार्रवाई में नहीं है वो। यही है कार्रवाई। ये एक नजीर है नए भारत की। इमारत नई है संसद भवन की, कपड़े नए हैं, रंग नया है, लिबास नया है, और आदत, व्यवहार और जहालत वही पुरानी है। इस देश में ये नफरत घोल दी गई है। एक मुसलमान बच्चे को बुलाकर एक शिक्षिका जो मुजफ्फरनगर के स्कूल में उनको चिन्हित करते हुए कि मुसलमानों को तो वहीं भेज देना चाहिए, और उसके सहपाठी बच्चों से पीटवाती है। ये आपको सामान्य घटनाएं लगती हैं? मुसलमान अगर गलत करे तो उसके लिए कानून बना है, और कानून हिंदू मुसलमान नहीं देखता। कोई लव जिहाद कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो हिंदू हो या मुसलमान, कानून को अपना काम करना चाहिए। और आपने ट्रोल आर्मी भर के अभी ये वीडियो देखते हुए नीचे गालियां पड़ेंगी, मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलता तुम? अरे कानून बना है, वो कानून हिंदू मुसलमान नहीं देखता। बुलडोजर से घर किसके गिराए जा रहे हैं?
चिन्हित करके किसको जेल में डाला जा रहा है, और इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को इसमें मजा आ रहा है। यह आपका देश था। आपकी नौकरी कौन छीन रहा है? मुसलमान। आपका आरक्षण कौन छीन रहा है? मुसलमान। आपको मां बहन की गालियां देते हुए मणिपुर में नंगा घुमाने वाला कौन? मुसलमान। आपके प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से अंबानी अडानी के हाथों बेच देने वाला मुसलमान। टमाटर 250 रुपए किलो बन रहा है मुसलमानों की वजह से। पेट्रोल 100 रुपए किलो बन रहा है मुसलमानों की वजह से। वो और जहालत में है, उनके यहां शिक्षा नहीं पहुंची, उनके यहां जागरूकता नहीं पहुंची। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्र कमीशन, वो लगातार कह रहा है कि उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षित करने की जरूरत है। और हिंदूवादी कट्टरता ने अब मुस्लिम कट्टरता को जन्म दे दिया है, और दोनों तरफ से इस तरह के लोग सक्रिय हो जाएंगे। और दंगे की फसल में हमें पता है कि लहू से कौन कुर्सियां जीतता है और कौन कुर्सी पर बैठता है। मैं इस देश के आम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, यही आपकी नई संसद का व्यवहार। और एक बार आप भी सोचिए, एक चुने हुए सांसद को ओ भड़वे, ओ मुल्ले, ओ आतंकवादी कहा जा रहा है, और आप इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि आप मुसलमान नहीं हो। और चूंकि बाहर कुछ मुसलमान गलती करते हैं तो इसलिए सदन में बैठा हुआ एक सांसद गाली सुनेगा क्योंकि वो मुसलमान है। वो गाली फिर एक दलित सुनेगा, वो एक ओबीसी सुनेगा। धुलवाया गया अखिलेश यादव का घर गंगा जल से, और जिन अखिलेश यादव ने कहा कि मैं अपने को पिछड़ा नहीं समझता था, ये बीजेपी वालों ने मुझे पिछड़ा बना दिया। दलितों को मूंछ रखने, घोड़ी चढ़ने से आज भी मारा जा रहा है। आईआईटी में पढ़ने जाएं तो वहां सुसाइड करके मारे जा रहे हैं, और आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट रेशियो गिर रहा है। यह है नया भारत। कृपया आप आंख खोलें। ये सियासतदान लोग और खासकर भाजपा और आरएसएस के लोग इस देश को इतना जहर फैलाते जा रहे हैं कि पता नहीं इसको हम और आप कैसे रोक पाएंगे। कुंवर दानिश अली एक व्यक्ति नहीं, ये पूरे के पूरे कौम को गाली दी गई है। और ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं हो सकता, ये गांधी के सपनों का भारत नहीं हो सकता, ये भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं हो सकता। कृपया इसे ऐसा होने से बचा लें। चमचमाती इमारत बुलंद हो जाए, उससे कोई लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र में धर्म और जाति के नाम पर अपमान और जहालत, अपमान और जलालत, आर्थिक भेदभाव, अहंकार के अपमान झेलने पड़े, उससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और आज मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूं जिस देश के अपने हमारे साथ के नागरिक के ऊपर उनका धर्म देखकर उन्हें आतंकवादी बोला जाता है। इस देश में जाति देखकर दलितों को अपमानित किया गया। कहा गया कि तेलित कुम्हार कुर्मी संसद में जाकर क्या करेंगे? हल चलाएंगे। बाल गंगाधर तिलक, जिस गणेश चतुर्थी के नाम पर उनको याद करके कितना कुछ किया जाता है। यह है नया भारत। कृपया ऐसे नए भारत पे सोचिएगा ठहर कर। क्या आपको भी यही भारत चाहिए? धर्म के नाम पर अपमान और जलालत, जाति के नाम पर हकमारी, असली सवाल बहस से गायब। उसी सदन में खड़े होकर शिक्षा, रोजगार, जाति जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर कभी बात हुई? नहीं होती। और अब गालियां दी जा रही हैं खुलेआम। भूलिएगा मत इन गालियों को, विचार करिएगा, और अगर रोक सकें तो ऐसा भारत बनने से रोकिए जिसमें धर्म और जाति के नाम पर आग लगाने की तैयारी कर ली गई है। इस आग में सब जलेंगे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है।